नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम WAG9 WAP7 WAP5 तथा WAG9HH लोगों के लेआउट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। देखेंगे कि साथियों कि WAG9 या WAP7 लोगों में जो मशीन रूम 1 मशीन रूम 2 होते हैं, जो मशीन रूम नंबर 1 मशीन रूम नंबर 2 में उपकरण लगे होते हैं वो सेम स्थान पे लगे होते हैं और उनका सेम वर्किंग होता है। तो सबसे पहले साथियों हम WAG9 या WAP7 लोगों के लेआउट के बारे में, मशीन लेआउट के बारे में समझते हैं। देखते हैं साथियों, किसी भी 3 फेज लोगों में 2 कैब होते हैं, एक कैब यहाँ और एक कैब यहाँ। मान लीजिए हम कैब 1 से काउंट करते हैं तो कैब 1 में लेफ्ट साइड में LP की सीट, राइट साइड में ALP की सीट होता है। साथियों LP सीट के पीछे जो हमारा रूम है उस रूम को हम मशीन रूम नंबर 1 अर्थात MR1 के नाम से जाना जाता है। यानी साथियों मशीन रूम नंबर 1 है और ALP के पीछे जो रूम होता है वो हमारा मशीन रूम नंबर 2 हो जाएगा। अर्थात कैब नंबर 1 से यदि हम काउंट करेंगे तो ALP के पीछे मशीन रूम नंबर 1 और ALP के पीछे मशीन रूम नंबर 2 हो जाएगा। तो साथियों यदि हम कैब 2 से गिनती करेंगे तो LP के पीछे MR2 अर्थात मशीन रूम नंबर 2 हो जाएगा और LP के पीछे MR1 मशीन रूम नंबर 1 हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं कि हम मशीन रूम नंबर 1 में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं और कहाँ लगे होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम बीच में एक कॉरिडोर होता है जिसे एक कैब से दूसरी कैब में जाने के लिए रास्ता बना होता है। इसी से मशीन रूम नंबर 1 और मशीन रूम नंबर 2 का डिवाइड होता है। यानी कैब 1 से लेंगे तो LP के पीछे जो हमारा रूम है मशीन रूम नंबर 1 हो जाएगा और LP के पीछे मशीन रूम नंबर 2 हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों, जैसे ही मशीन रूम नंबर 1 में फर्स्ट में आएंगे कैब 1 की तरफ से अपना ये MR1 का एक लोकेशन दिखाया गया है, MR1 होता है तथा MR1 के ड्रेन का किसी MR के नीचे होते हैं तथा MR का ऑटो ड्रेन वाल्व इसी MR1 के पास ही जहां ड्रेन काक होता है उसी के बगल में नीचे लगा होता है। साथियों देखेंगे MR के बाद अपना एक HB1 क्यूबिकल होता है। HB1 क्यूबिकल में हमारे 3 फेज 415 वोल्ट की सारी MCB, 3 फेज सिंगल फेज 415 वोल्ट तथा सिंगल फेज 110 वोल्ट की सारी MCB होती हैं। MCB के साथ साथ साथियों इसमें कंप्रेसर के कंडक्टर तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 या ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 के भी कंडक्टर इसी क्यूबिकल में होते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों, तो HB1 के बाद देखेंगे कि हमारा SB1 पैनल लगा है। SB1 पैनल में 110 वोल्ट DC की सप्लाई से कंट्रोलिंग सारी MCB इसी SB1 पैनल में लगे होते हैं तथा SB1 पैनल के नीचे ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 होता है। मतलब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो हमारे लोगों में सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि FLG और HBB1, STB1, DIA ये सब मिलकर ही एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का रैक बनाया गया है। एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 का रैक SB जो पैनल क्यूबिकल होता है उसी के नीचे लगा होता है तथा SB1 में इसी के साथ साथ आपके प्रोग्रामिंग स्विच होते हैं जैसे 152, 154, 160, 237.1 तथा इसी में आपका साथियों OCR 78, PT फ्यूज, MBR 86 तथा SB1 पैनल में लो वोल्टेज यानी 110 वोल्ट के कंडक्टर भी लगे होते हैं। इसके बाद साथियों आते हैं बर1, जिसे हम बर1 बॉक्स होता है, इसके अंदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 होता है, इसकी MCB 127.2/1 होता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर का साथियों काम क्या है कि ये सिंगल फेज AC सप्लाई को 415 वोल्ट
में चेंज करता है, जिससे हमारी सभी ऑक्सिलरियां जैसे आपका OCB1, OCB2, TMB1, TMB2 ये सारे ऑक्सिलरियां जो सभी ऑक्सिलरियां हो अपना बर 1, बर 2, बर 3 से चलती हैं। तो अर्थात ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 यहाँ लगा है। इसके बाद आते हैं साथियों हमारा MRB1 और इसके स्क्रीनिंग ब्लोअर लगे होते हैं। MRB जिसे हम लोग कहते हैं कि मशीन रूम ब्लोअर, ये बाहर से हवा को खींचकर मशीन रूम में लगे बर 1 यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, सेल 1, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 तथा SR1 के हीट सिंक तथा बैटरी बॉक्स नंबर 1 को ठंडा करता है। अर्थात MRB1 सेल 1 को, बर 1 को, SR1 के हीट सिंक तथा बैटरी बॉक्स नंबर 1 को कूलिंग करता है। स्क्वेंजिंग ब्लोअर उसके लिए लगे हैं कि क्योंकि MRB बाहर की हवा खींचता है तो उसमें धूल कण जो भी होते हैं उससे पहले उसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर लगे हैं, उन धूल कण को छालकर बाहर एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसके बाद साथियों देखेंगे कि ये गेज दिखाया गया, ये TFP के इंस्पेक्शन टैंक के साथ साथ ट्रांसफार्मर ऑयल के तेल को देखने के लिए एक TF ऑयल गेज होता है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम लिखा रहता है। इसके बाद साथियों देखते हैं कि SR1 लगा है जिसे हम लोग TC बोलते हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1। ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 का मेन काम है कि सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में 2180 वोल्ट आउटपुट करता है, जिससे हमारे ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 चलता है। साथियों आजकल SR 2 प्रकार के होते हैं, एक GTO बेस होता है, एक IGBT बेस होता है। साथियों GTO बेस SR कन्वर्टर है तो इसके कूलिंग के लिए ऑयल का प्रयोग किया गया है। यदि IGBT लोगो है तो इसके लिए एथिलीन प्रोपिलीन प्लस पानी डिस्टिलेट वाटर। यूं समझिए कि इसमें SR को ठंडा के लिए IGBT बेस लोगो में कूलेंट का प्रयोग किया गया है तथा SR के तेल या पानी को सर्कुलेट कराने के लिए इसी के बगल में SR के ऑयल पंप लगे हैं। यदि अपना GTO बेस लोगो है तो SR के पंप हॉरिजॉन्टल आपको दिखेंगे, उसमें सिलिका जेल भी दिखेगा। यदि IGBT लोगो है तो SR के पंप हॉरिजॉन्टल खड़ा होते हैं और किसी लोगो में आप कोई भी पंप नहीं दिखता है तो भी अपना IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है, क्योंकि उस लोगों में जैसे ABB CGL में यदि SR के ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे हैं तो उसमें आपका पंप नहीं दिखेगा, इसी के अंदर इनबिल्ड होता है। SR पंप के बाद देखेंगे साथियों एक आपका बड़ा सा ब्लोअर दिखेगा, ये जिसे हम OCB1 बोलते हैं, ऑयल कूलिंग ब्लोअर। ये छत के ऊपर से डक्ट से के माध्यम से हवा को खींचता है और नीचे अंडर फ्रेम में नीचे लगे रेडिएटर के ऊपर फेंकता है, जिससे रेडिएटर ठंडा होता है और रेडिएटर में SR के ऑयल तथा ट्रांसफार्मर के ऑयल सर्कुलेट करते हैं। जब रेडिएटर ठंडा होता है तो तेल ठंडे होते हैं, जब तेल ठंडा होता है तो SR और ट्रांसफार्मर में लगे उपकरण भी ठंडे होते हैं। उसके बाद साथियों देखेंगे कि हमारा ये बगल में एक न्यूमेटिक पैनल है। OCB के बाद 3 फेज लोको में 2 ही प्रकार के न्यूमेटिक पैनल मिलेंगे आपको, एक E70 FTIL कंपनी का तथा CCB 2.0 नॉरब्रेक कंपनी का। इसी न्यूमेटिक पैनल के बाद आपको TMB2 मिलेगा। TMB2 का काम जिसे हम ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सारे देखेंगे कि मशीन रूम नंबर में 1 करके लिखा है, लेकिन यहाँ TMB2 दिया गया साथियों क्योंकि ये कैप2 साइड में लगा है। कैप2 साइड में अपना मोटर नंबर 4, 5 और 6 होता है, इसीलिए 4, 5, 6 को ठंडा करने वाला ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 मशीन रूम नंबर 1 में लगे होते हैं तथा इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 2 यहाँ लगे हैं। स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 2 का 2 काम है, OCB में जो हवा खींचता है तथा TMB भी जो हवा खींचता है, उसमें दोनों के कॉमन ब्रांच में लगाया गया है। ये दोनों के ब्लोअर के धूल कण को ब्लोअर में जाने से पहले एग्जॉस्ट कर देता है। साथ ही इसके बाद देखेंगे कि यहाँ एक AR लगा हुआ है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो LP के पीछे होता है। इसके बाद साथियों हम देखेंगे कि कैब नंबर 2 से गिनती करें या मशीन रूम नंबर 2 में क्या क्या लगे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यदि हम कैब 2 से काउंटिंग करेंगे तो LP के पीछे हमारा मशीन रूम नंबर 2 हो गया। जिस तरह MR1 लगा था मशीन रूम नंबर 1 में, इसी तरह से MR2 भी लगा है मशीन रूम नंबर 2 में।
लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा है, MR का सेफ्टी वाल्व आपको मशीन रूम नंबर 2 में MR2 के पास मिलेगा। उसके बाद आपका HB2 क्यूबिकल है। जिस तरह से HB1 क्यूबिकल में सारी MCB 3 फेज की लगी होती हैं, उसी तरह से HB2 पैनल में लगी होती है। इसमें एक एक्स्ट्रा MCB मिलेगा आपको, MCB 100 बैटरी का इनपुट, चार्जर का इनपुट MCB या तो HB1 में मिलेगा या तो BR2 के ऊपर मिलता है। साथ ही देखेंगे SB2 पैनल, जैसे मशीन रूम नंबर 1 में HB1 पैनल लगा है, तो इसमें भी SB2 में भी आपका SB2 पैनल में आपकी सारी MCB 110 वोल्ट से कंट्रोलिंग MCB मिलेगी। यहाँ आपको SB1 पैनल के नीचे आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 था, तो यहाँ भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2 है। SB2 के बाद आपका BR2 बॉक्स लगा है। जिस तरह से मशीन रूम नंबर 1 में BR बॉक्स 1 था, इसी तरह से इसमें भी BR बॉक्स 2 है। इस BR बॉक्स 2 के अंदर आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 मिलेंगे। इसके MRB2, जिस तरह से मशीन रूम नंबर 1 में MRB1 था, उसी तरह से यहाँ भी MRB2 लगा हुआ है एंड इसकी स्क्वेंजिंग ब्लोअर लगे हैं। जिस तरह से मशीन रूम नंबर 1 में ट्रांसफार्मर के इंस्पेक्शन टैंक के साथ ऑयल गेज लगा था, यहाँ भी ऑयल गेज लगा है। जिस तरह से मशीन रूम नंबर 1 में SR1 था, तो मशीन रूम नंबर 2 में SR2 है। SR2 का काम ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 को 3 फेज सप्लाई देना। जिस तरह से आपका एक SR पंप, SR1 का SRL पंप यहाँ है, तो SR2 का भी SRL पंप मशीन रूम नंबर 2 में लगा है। जिस तरह से OCB1 मशीन रूम नंबर 1 में था, उस तरह देखेंगे साथियों कि OCB नंबर 2 मशीन रूम नंबर 2 में लगा है। यहाँ एक चेंजेस होता है साथियों, मशीन रूम नंबर 2 में आपको एक न्यूमेटिक पैनल यहाँ पर जो दिख रहा है और यहाँ ये दिख रहा है FB क्यूबिकल, दोनों एक विपरीत होते हैं। मशीन रूम नंबर 1 में आपको न्यूमेटिक पैनल मिलेगा और उस न्यूमेटिक पैनल के स्थान पर मशीन रूम नंबर 2 को आपका FB क्यूबिकल मिलेगा। FB क्यूबिकल मतलब हार्मोनिक फिल्टर का बॉक्स होता है। इसके अंदर कैपेसिटर तथा इसके कंडक्टर 8.1, 8.2 तथा 8.4/1 तथा इस हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस छत के ऊपर लगे होते हैं। हार्मोनिक फिल्टर का काम है साथियों कि जो हमारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक या जो भी ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न अधिक तरंगों को एक कम या दबा देता है। इसी के बाद देखेंगे साथियों हमारा TMB1 लगा है। जो हमारा मशीन रूम नंबर 1 में TMB2 लगा था, तो हमारा मशीन रूम नंबर 2 में TMB1 लगा है, क्योंकि साथियों कार्बन साइड में ही मोटर नंबर 4 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 को ठंडा करने के लिए TMB1 लगाया गया है। इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर लगे हैं, जो अब कॉमन होता है। OCB और TMB1 के धूल कण को बाहर निकालता है, जो TMB1 OCB के द्वारा खींचा जाता है। साथियों देखेंगे कि हम WAG9 और WAP7 लोगों के मशीन रूम लेआउट के बारे में जाने हैं और इसके लोकेशन तथा इनके क्या काम है उनके बारे में हम लोग डिटेल जाने। साथियों इसी के साथ साथ हम WAP5 लोगों के बारे में जानते हैं कि WAP5 लोगों में क्या अंतर है। इसके बारे में साथियों हम जान लेते हैं कि WAP5 लोगों में क्या अंतर है। तो साथियों हम देखेंगे कि WAP5 लोगों, ये WAP5 लोगो दिखाए गए हैं, जो कि WAP5 लोगो में आपका ट्रैक्शन मोटर 4 ही मिलेंगे, लेकिन WAG9 या WAP7 लोगों में ट्रैक्शन मोटर की संख्या 6 थी, लेकिन WAP5 लोगों में ट्रैक्शन मोटर 4 लगे हैं। और क्या डिफरेंस है साथियों, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ देखेंगे साथियों कि ये अपना WAP5 लोगों का लेआउट है। देखेंगे कि साथियों की WAP7 या WAP5 लोगों में डिफरेंस क्या है, लोकेशन के मशीन रूम में क्या क्या अंतर है उसके बारे में जान लेते हैं। साथियों देखेंगे कि WAP7 लोगों में 2 MR 2+1 था, लेकिन इसमें 3+1 3 MR और 1 AR होता है।
WAP5 लोगों में MR मशीन रूम नंबर 1 मशीन नंबर 2 में लगे होते हैं, लेकिन WAP5 लोगों में MR कैब 1 कैब 2 के नीचे लगे होते हैं। तो MR1 साथियों देखेंगे कि एक कैब नंबर 1 मिला है, कैब नंबर 1 ALP के नीचे एक MR1 तथा ALP के नीचे MR2 तथा कैब नंबर 2 साइड में ALP सीट के नीचे अंडर फ्रेम में MR3 तथा ALP के पीछे अपना AR लगा होता है। अर्थात सीधे हम जानेंगे कि WAP5 लोगों में MR हमारा अंडर फ्रेम में लगे होते हैं तथा इसके ड्रेन काक भी अंडर फ्रेम से ही ड्रेन किया जाता है। दूसरा चेंजिंग क्या है साथियों कि WAG9 या WAP7 में एयर ड्रायर आप देखे हैं कि एयर ड्रायर कैब नंबर 1 के नीचे व्हील नंबर 1 के पास लगा होता है, लेकिन WAP5 लोगों में एयर ड्रायर MCP अंडर फ्रेम में एयर MCP2 के पीछे लगा होता है। और WAP7 लोगों में MR का सेफ्टी वाल्व MR2 के पास लगा होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि WAP5 लोगों में MR न्यूमेटिक पैनल के आगे आपको यहाँ मिलेगा। एक डिफरेंस और साथियों कि जो अपना कंप्रेसर RGCP जो होते हैं कंप्रेसर फॉर रेगुलेटिंग गवर्नर, जैसे RGCP1 RGCP2 तथा RGLP तथा BC1 BC जो कि प्रेशर स्विच लगे होते हैं, आप WAG9 लोगों में देखेंगे कि AR के पास दीवार के पास लगे होते हैं, लेकिन WAP5 लोगों में आप कैब नंबर 2 में ALP सीट के पीछे दीवार के अंदर इन बॉक्स के अंदर ये पांचों स्विच लगे होते हैं। इतना जानने के बाद साथियों अब हम देखते हैं कि WAP7 लोगों जिसमें होटल लोड कन्वर्टर लगा होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या लगे हैं। साथियों हमने WAG9 WAP7 WAP5 लोकेशन के बारे में जान चुके। अब हम देखते हैं कि WAP7 लोगों जिसमें होटल लोड कन्वर्टर लगा है तो उसके मशीन रूम नंबर 1 मशीन रूम नंबर 2 में जो उपकरण लगे हैं वो किस जगह लगा दिए गए हैं। साथियों कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज देखते हैं कि जैसे WAP7 लोगों का तो वहां पर यहाँ MR1 लगा था, लेकिन यदि लोगों होटल लोड कन्वर्टर युक्त है तो उस MR1 या HB1 पैनल को हटा दिया गया है, उसके जगह पर होटल लोड कन्वर्टर लगा दिया गया है। MR1 और HB1 पैनल को ALP साइड अर्थात मशीन रूम नंबर 2 में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं कैब नंबर 2 साइड में देखेंगे तो ALP के पीछे हमारा MR2 लगा रहता था तथा HB2 लगा रहता है। MR2 और HB2 को हटाकर होटल लोड कन्वर्टर शिफ्ट कर दिया गया है और उस MR2 और HB2 पैनल को मशीन रूम नंबर 1 में ALP के पीछे शिफ्ट किया है। देखिए HB2 और MR2 और यहीं पर आपका AR भी मिलेगा। अर्थात WAP7 लोगों जिसमें होटल लोड कन्वर्टर लगा है उसमें MR1 या HB1 को मशीन रूम नंबर 2 में तथा MR2 और HB2 को मशीन रूम नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि WAG9 WAP7 WAP5 WAP7 होटल लोड कन्वर्टर के साथ सारे का मशीन रूम लेआउट के बारे में हमने जाना है। इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि जो हमारे एक नया लोगो आया है WAG9HH
WAG9HH जो कि 9000 हार्स का और 9000 हार्स पावर का होता है। ये WAG9HH लोको के मशीन रूम लेआउट के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग है, कौन सा उपकरण कहाँ लगा है, उसके बारे में हम जानते हैं। साथियों देखेंगे कि WAG9 9000 हार्स पावर सीमेंस स्कोप का सप्लाई होता है। इसमें क्या निकाल दिया गया है, क्या लगा दिया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। साथियों इसके मशीन रूम जैसे मान लीजिए कैब 1 है तो कैब 1 LP के पीछे ये अपना MR1 हो जाएगा, मशीन रूम नंबर 1। ये अपना मशीन रूम नंबर 2 हो जाएगा और ये मशीन रूम नंबर 1। तो साथियों सबसे पहले इसमें देखेंगे तो MR1 जैसे G9 में था इसमें भी है, HB1 SB1 के बाद आपका बर1 मिलता था, बरबॉक्स 1। ये बरबॉक्स को रेड कर दिया है अर्थात इसको रिमूव कर दिया है, यानी बरबॉक्स को हटा दिया गया। उसके बाद आपका साथियों MRB मशीन रूम ब्लोअर मिलता था, उसके बाद TCC ट्रैक्शन कन्वर्टर मिलता था, उसके बाद OCB मिलता था, उसके बाद आपको साथियों न्यूमेटिक पैनल था, उसके बाद TMB था, उसके बाद AR था। सेम सारी प्रक्रियाएं उसमें वही है साथियों, लेकिन यहाँ पर बर बॉक्स का जो जगह था उसको रिमूव कर दिया गया साथियों, अर्थात हटा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे हमारा मशीन रूम कैब 2 से आएंगे तो हमारा मशीन कैब 2 है। ये मशीन रूम नंबर 2 में आपका MR2 मिलेगा, SB2, उसके बाद यहाँ ऑक्सिलरी क्यूबिकल एक ऐड कर दिया गया है, न कि ये बरबॉक्स 2 है, ये है ऑक्सिलरी क्यूबिकल लगाया गया है। MRB है, ट्रैक्शन कन्वर्टर है, OCB है, हार्मोनिक फिल्टर है, TMB है और एक ये बैलास्ट है। तो साथियों इसमें चेंजिंग क्या क्या हटा दिया है, क्या लगा दिया है, इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। देखेंगे कि साथियों की बर1 बॉक्स हटा दिया है, बर2 बॉक्स हटा दिया, इसके स्थान बर2 बॉक्स की जगह एक ऑक्सिलरी क्यूबिकल लगा दिया गया है। इसका मेन रीजन हटाने या लगाने का साथियों इसके बारे में बताते हैं कि जो अपना WAG9HH लोको है उसमें हमारे 2 ही कन्वर्टर ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 मिलेंगे, जबकि G9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 लगे हैं, लेकिन WAG9HH लोको में 2 ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर मिलेंगे। वही 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर का लोकेशन साथियों ट्रैक्शन कन्वर्टर जिसे हम TCC बोलते हैं 1 और ये TCC 2, यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर को इसी SR जिसे हम लोग SR जानते हैं इसी SR के अंदर इनबिल्ड कर दिया है तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 को भी इस SR के अंदर इनबिल्ड कर दिया है। इसलिए WAG9HH लोको में आपको 2 ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर मिलेंगे, एक SR1 के अंदर इनबिल्ड है, एक SR2 के अंदर इनबिल्ड है। इसीलिए साथियों देखेंगे कि बरबॉक्स को हटा दिया गया है। यहाँ एक ऑक्सिलरी क्यूबिकल लगाया गया है, न कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर है। इन दोनों ऑक्सिलरियों की 3 फेज की सप्लाई कंडक्टर के माध्यम से इसी ऑक्सिलरी क्यूबिकल के अंदर आते हैं और कंडक्टर के माध्यम से जो हमारे सारे ब्लोअर काम करते हैं जैसे OCB1, TMB1, MRB1, MRB2, वो सारे ऑक्सिलरियों को इसी ऑक्सिलरी क्यूबिकल के माध्यम से सर्किट और MCB और कंडक्टर के माध्यम से सप्लाई जाती है। धन्यवाद साथियों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपको इसी तरह के वीडियो मिलते हैं।